तो दर्शकों, नामसाई सिर्फ एक शांत आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जगह नहीं बल्कि ये प्रकृति से भी लिप्त है। और जब हम बात करें प्रकृति की तो यहाँ की नहर, नदियाँ, छोटी छोटी नदियाँ जो यहाँ के गांव से गुजरती हैं वो बहुत ही सुंदर हैं। लेकिन इसी सुंदरता से प्रेरित होकर यहाँ के दादा परदादा जो थे उन्होंने अपने ज़माने में यहाँ में वाटर राइस मिल बनाया था, यानी कि पानी की बहाव से की शक्ति से चलने वाला राइस मिल, जहाँ यहाँ में गेहूँ और चावल कूंदे जाते हैं। तो यहाँ हम आए हैं 7 KM रिजॉर्ट में उसी राइस मिल को देखने के लिए जो पानी की शक्ति के बहाव से चलता है। और पूरे नमसाई में यही जगह, यहाँ के 7 KM रिजॉर्ट में ही वो राइस मिल पाया जाता है। पुराने ज़माने में जब हमारे दादा परदादा थे तब उस समय यहाँ में बिजली ना होने के कारण वो यहाँ के नदियों से प्रेरणा लेके इस राइस मिल को बनाया था। लेकिन अब पूरे नमसाई में जबकि मॉडर्निटी प्रगतिशील ज़माने में आने के बाद अब हर जगह में इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला राइस मिल आ चुका है। लेकिन यहाँ के 7 KM के रिजॉर्ट के लोगों ने इसे प्रिजर्व करने के लिए, हमारी सांस्कृतिक धरोहर को प्रिजर्व करने के लिए, यहाँ में लोगों को दिखाने के लिए कि हमारे तय खमती में भी ऐसे कुछ धरोहर है, उसे सजा के रखा है। तो उसी को हम देखते हैं आज। तो तय खमती समुदाय में हाथी जो सिंबल ऑफ वेल्थ होता है, तो हर घर में पुराने ज़माने में हर घर में हाथी हुआ करते थे। तो ऐसा माना जाता है कि जिनके घर में भी हाथी होता था वो बहुत अमीर होते थे। तो आजकल के ज़माने में तो किसी के घर में हाथी तो नहीं है, तो हम आए हैं 7 KM रिजॉर्ट में एलिफेंट राइड के लिए। तो चलिए चलते हैं एलिफेंट राइड पे। नमसाई के गांव में घूमते घूमते हम आए हैं 7 किलो में। तो 7 किलो में हमने देखा कि ये इतना सुंदर सा मंदिर है और मंदिर में बने हुए पेंटिंग्स और स्कल्पचर देख के हमने यहाँ से पूछताछ किया तो हमें पता चला कि यहाँ पे एक बहुत ही मशहूर पेंटर है और वुड कार्वर है जिनका नाम है सुजंता मानसाई। तो आज इनसे बात करते हैं कि आपका जर्नी कैसा रहा वहाँ से पेंटर से फिर वुड कार्वर। तो आपने शुरू कैसे किया सर? ऐसा है मैडम, पेंटिंग तो हमको बोलने पड़ेगा कि गॉड गिफ्ट। जैसे कि जब शुरू से मतलब बचपन से ही हमारा ख़ानदान में बोलिए हमारा बड़ा भाई, हम उनका भी पेंटिंग देखा है। उससे हम लोग 6 भाई है, वो 6 का 6 ही 6 को आता है थोड़ा पेंटिंग में। पेंटिंग मतलब इतना नहीं है, फिर भी जब स्कूल में जो हम लोग क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल बोलते हैं, जो सब्जेक्ट आता है ना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में अभी तो हमने देखा इन लोगों का जो पहले जो लिखा हुआ है, पेंटिंग किया हुआ है यानी स्केच किया हुआ है, बहुत सुंदर था। बड़ा भाई है 2 नंबर 3 नंबर में 4 नंबर हो और हमसे छोटा 2 है, इन लोग को भी आता है। तो वो पेंटिंग में तो कोई इतना हम लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं था कि सभी को थोड़ा थोड़ा आता है। उसके बाद में कार्विंग भी थोड़ा थोड़ा सबको आता है। कार्विंग तो मैं जैसे कि पहले
शुरू से ही जैसे कि मैं वो हाथी का दांत से मैं शुरू किया, लकड़ी से नहीं। हाथी का दांत जो हमारा पिताजी हाथी का महल लेता था, महल मतलब लीज होता था उस समय, टेंडर मारता है, वही उस पूरा एरिया में टेंडर मार के उसी एरिया के अंदर में जितना भी हाथी मिलता है वो उसका नाम में आ जाता है। उसी का थ्रू उसको क्या देना पड़ता है। तो हाथी जब ट्रेन करता है तो उस वक्त हाथी का कभी कभी इसे ये लोग का दांत खंबा में मार देता है पोस में, तो दांत टूट जाता है, थोड़ा थोड़ा टूट के गिर जाता है। तो वो दांत लेके मैं वो शुरू किया, थोड़ा थोड़ा ऐसे मतलब करते गया, तो धीरे धीरे वो तो आ गया। मतलब जैसे कि वो अंगूठी बनाता हूँ उस पर ये वो क्या कान फुली बोलता है, तो ऐसे करके कार्विंग तो वहाँ से शुरू किया है। अब धीरे धीरे बाद में देखा कि लकड़ी में भी थोड़ा हमने शुरू किया है। तो ऐसे करके स्कूल लाइफ में भी हम कंपटीशन यानी स्कूल डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट हो, इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट हो, वो लास्ट में हमको मिलता है। डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में पेंटिंग में मिलता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में कार्विंग नहीं होता था उस समय, सिर्फ पेंटिंग होता था। तो अभी तक आपने लगभग कितना पेंटिंग बनाया, आपको कुछ अंदाज़ा है? पेंटिंग वैसे हमने दूसरा पेंटिंग तो नहीं किया है। ये जो भगवान बुद्ध का वो उसका जो रीबार्ट होता है ना, वो 10 हम खमती में शिवजट बोलता है, तो यही हमने 2-3 सेट बनाया। उसके बाद में ऐसे जब फ्री होता है तो मैं जो जहाँ जहाँ मतलब जैसे कि इथोपिया का क्या क्या पहले बनाया था हमने स्केच में, सिर्फ पेंसिल में ही बना था हम जनरल मैक्सिमम, तो वो तो कुछ बनाया हमने। हाँ, पेंटिंग वही हमने किया है। तो हम घूमते घूमते आ चुके हैं मारवा में, जहाँ में है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो हमें यहाँ से पता चला कि ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हर घर जल के तहत जल जीवन मिशन द्वारा दिया गया है। तो इसे इनॉग्रेट किया गया था 23 सितंबर 2021 में, जो कि हमारे खुद के जल जीवन मिशन के ऑनरेबल मिनिस्टर श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने इनॉग्रेट किया है। तो इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में सोलर पैनल्स है और वाटर पम्प्स है, उसके साथ साथ यहाँ में नमवान बोल के एक रिजॉर्ट भी है और साथ में चिल्ड्रंस पार्क भी है और एक ओपन एम्पी थिएटर है। तो यहाँ के PHE डिपार्टमेंट ने इसे बहुत सुंदर से बनाया है ताकि लोग यहाँ बस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को देखने ही नहीं बल्कि यहाँ में आके एंजॉय भी कर सके, बैठ सके और आराम से इस जगह का मज़ा ले सके। ये पूरा प्लान को हम लोग चलाने के लिए ये तीन सोर्स का पावर हम लोग यूज़ करते हैं। जो फर्स्ट जो है ये हम लोग का सोलर प्लान, ये सोलर से यूज़ करते हैं। उसका ये सोलर एक यहाँ में 200 एवोव कुछ प्लेट होगा यहाँ में, मतलब इसके बाद में एक प्लेट का 360 वाट ऐसे कुछ पावर है, तो उसका वो एक हो गया। इसके बाद में सेकेंड जो हो गया हम लोग का अभी जो ग्रिड सप्लाई हो गया, उसे अगर यदि ग्रिड भी नहीं रहते तो हम लोग ये थर्ड ऑप्शन हम लोग का अपना DG सेट, उसी थ्रू उसे हम लोग ये वाटर को पम्प करके भेजते हैं। हम लोग का काम यहाँ में यही पानी को ये रोड करके चौखम सागर जितना भी है उसको रिलीज उसको देखते हैं लोग। तो हम लोग का अभी हम लोग सुबह 5 बजे से लेकर के ये आपका शाम 6 बजे तक हम लोग वाटर रिलीज़ करते हैं। तो हम लोग अब नदी में ये मरवा नदी में जैक वेल लगा हुआ है, उधर में 3 पंप लगा हुआ है, तीनों 50 SP का है तीनों। तो वहाँ से हम लोग पानी पम्प करके एरेटर में रहते हैं। उसके बाद में थ्रू एरेटर फिर सेडिमेशन टैंक जाता है, इसका रेफ्रिजरेटर में जा कर के ये हम लोग का फ़िल्टर हाउस, थ्रू फ़िल्टर हाउस हम लोग फिर ये CWR में जाते हैं पानी को। तो उसका बीच में हम लोग ये
क्लोरीन मिक्स करते हैं, क्लोरीन अलम ये सब जो डोजेस जो देना होता है उसको देता है। उसको दे करके फिर ये CWR से हो गया, हम ये सर्विस पम्प हम लोग यासमेल इंस्टॉल किया हुआ है ये CWR का उसमें, तो उसमें पम्प से हम लोग लोड करते हैं ये ओवरहेड टैंक में। तो ये दोनों टैंकी का कैपेसिटी इसका 3 lakhs है CWR का, इसके बाद में ये ओवरहेड टैंक का हमका 5 lakhs करके है। उसके बाद थ्रू इसे फिर से सप्लाई देता है ये हम लोग अभी चौखम सर्कल थ्रू उना तक सप्लाई करते हैं। और ये पूरा इसका था हम लोग ये क्या बोलते हैं ऑटोमेटिक्स में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोग ये ऑटो लगा दिया, जैसे अभी पानी छोड़ने ऑटो लगा दिया तो इसमें पानी अभी जाके ये शाम का अभी हम लोग टाइम सेट किया करके रखा है हमें, ये 5 बजे सुबह से लेकर के आपका ये 7-8 बजे से सेट करके रखा है, तो वो ऑटोमेटिकली 7 बजे के बाद में बंद हो जाएगा। और इसमें ये एरेटर का भी ऐसे ये हम ऑटो में सेट करके रख दिया, तो जैसे ये पानी खाली है तो उसको मरूम चल के ये खुद वो पानी लीव कर रहे हैं, उधर से जैकवेल से पानी लीव कर रहे हैं, तो इसको भी पानी जरूरत है। इसका पानी लेवल कम है, इसको भी ऑटो में रख देगा तो ये भी रन करेगा। तो अभी आपने देखा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर का नज़ारा, और यहाँ से हमें पता चला है, यहाँ के टूर ऑपरेटर से बात करके पता चला कि यहाँ का जो पानी सप्लाई है वो यहाँ से मारवा से लेके चौखम तक जितने गांव हैं वहाँ तक पानी सप्लाई देता है। तो इससे पता चलता है कि जो राज्य सरकार है वो यहाँ के लोगों के लिए कितना कुछ कर रहा है, कितना नामसाई को विकसित कर रहा है और उन्हें उन्नति के रास्ते पर ले जा रहा है। हम लोग का ये कंपनी 2018 को फॉर्म किया था अंडर द इनिशिएटिव ऑफ स्पाइसेस बोर्ड। उस समय में हम लोग का स्पाइसेस बोर्ड में एक मैडम थी, अभिजित मैडम, उन्होंने ये इनिशिएटिव किया। हम लोग का जो नामसाई के बहुत सारे जगह के जो फार्मर्स है उसका मोबिलाइजेशन किया है। तो 2018 में हम लोग का ये कंपनी जब फॉर्म किया था, हम लोग का कंपनी का कोर ऑब्जेक्टिव था कि टर्मरिक का प्रोडक्शन को बढ़ाना और फार्मर्स का जो टर्मरिक का मार्केटिंग का इश्यू हो रहा था उसको सॉल्व करना। तो इस पे हम लोग काम शुरू किया था। टर्मरिक हम लोग अच्छा प्रोडक्शन कराने के लिए एक वैरायटी है राजेंद्र सोनिया वैरायटी, जो कि एक हाई यील्डिंग वैरायटी है और हाई कर्क्यूमिन वैरायटी। ये वाला वैरायटी हम लोग फार्मर्स के बीच में हम लोग इंट्रोडक्शन करवाया। तो ये वैरायटी मोर देन 12 क्लस्टर्स जो कि FIGV कहते हैं, फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप, इन लोगों को लगाने दिया। तो सिंस 2018 इन द नेक्स्ट 3 years हम लोग ने मेनली इसको ट्रेडिंग किया था। इसका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है नॉर्मल टर्मरिक से मोर देन 2 to 3 times निकालता है और कर्क्यूमिन भी मोर देन 5% निकालता है। तो पिछला समय में जो एक इश्यू था कि उसका सेल नहीं होता था या उसका मिडलमैन का थ्रू से ज़्यादा जाना पड़ता था, जिसके वजह से फार्मर्स का मोटिवेशन ज़्यादा नहीं था कि टर्मरिक लगाने के लिए। तो ये इंट्रोडक्शन देने के बाद अभी उसका मार्केटिंग का कुछ इश्यू नहीं है और अभी इसका एक्सपेंशन भी काफ़ी हो चुका है। तो इसको देखते हुए हम लोग का जो FPC का मॉडल में, जहाँ पे फार्मर्स कल्टीवेशन करते हैं, फिर हम लोग एक कलेक्शन पॉइंट में लाते हैं, वो लोग लाने के बाद उसका हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। फिर भी हम लोग ने ये रियलाइज़ किया कि सिर्फ ट्रेडिंग करने से कंपनी का बेनिफिट नहीं होगा, तो इसीलिए हम लोग ने काफ़ी स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स को अप्लाई करना शुरू किया। तो 2020 में हम लोग का बहुत खुश नसीब था कि मिनिस्ट्री ऑफ MSME उसका तहत हमें स्फूर्ति स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़, ये स्कीम हमें मिला है। वो स्कीम का TFO अराउंड 4.3 CR था।
तो अभी हम आए हैं नौसाप कंपनी के फैक्ट्री में। तो नौसाप का मतलब है नामसाई ऑर्गेनिक स्पाइसेस एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। तो यहाँ ये जो कृषि बागवानी से लाए हुए चीज़ें हैं, जो जिंजर है, टर्मरिक है, उसे यहाँ लाके प्रोसेसिंग में डालते हैं, पैकेजिंग करते हैं और बाहर देशों में एक्सपोर्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे कैसे होता है और किस प्रकार की चीज़ें इसमें यूज़ किए जाते हैं और किस तरह इसे पैकेजिंग में लिया जाता है। तो अभी हम लोग का जो ये नौसाप का प्रोसेसिंग यूनिट है, यहाँ पे बेसिकली हम लोग हल्दी ड्राई करते हैं। अभी हल्दी के बाद अभी हम लोग जिंजर ड्राई कर रहे हैं। अभी आप देखे होंगे कि वहाँ पे हम लोग पहले वॉशिंग करते हैं। वॉशिंग करने के बाद फिर स्लाइसिंग कराते हैं। स्लाइसिंग कराने के बाद हम लोग ड्रायर में डाल देते हैं। तो हम लोग का कैपेसिटी अभी फ़िलहाल 2 मेट्रिक टन कैपेसिटी है, विशेष जो कि इनपुट कैपेसिटी कम है, इसलिए हम लोग का ये पॉली हाउस टेक्निक हम लोग अप्लाई कर रहा है, जहाँ पे हम लोग प्री ड्राइंग कराता है। यहाँ पे यहाँ में यूजली वहाँ पे यूजली 14-15 आवर्स लगता है ड्राई करने, यहाँ में 3 to 4 डेज़ लगता है ड्राई होने के लिए। तो ये वाला टेक्निक में क्या होता है कि हम लोग एक ही बार में 4-5 टन हम लोग ड्राई कर सकते हैं। ऐसा जो पॉली हाउस है, यहाँ में जो नेचुरल जो मॉइस्चर निकालता है, इससे हम लोग वो वाला आउटलेट से हम लोग निकाल देता है। यहाँ पे फ़ैन है, फ़ैन का प्रेशर से आउटलेट से निकाल जाता है। तो अगर मान लीजिए वहाँ में ड्राइंग में जो कैपेसिटी है, अगर वहाँ में कम हो गया, तो ये प्री ड्राइंग वाला 30 to 40% ड्राई होने के बाद हम लोग फिर वहाँ पे इनपुट करा देते हैं। तो इसी तरह हम लोग का जो एफिशिएंसी है ड्राइंग का इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, वो हम लोग इंक्रीज़ कराने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो ये वाला पॉली हाउस ड्राइंग जो है, हम लोग लोकल में बेम्बू यूज़ करता है फ़िलहाल। अभी ऐसा हम लोग का 8 ऐसा पॉली हाउस ड्रायर है, जहाँ पे इसका इनपुट कैपेसिटी इन एंड अराउंड 8 मेट्रिक टन है, जो कि एक पॉली हाउस में हम लोग 1 मेट्रिक टन का इनपुट कराता है। तो इस वक्त हैं हम महादेवपुर 3 में और यहाँ हम आए हैं एक प्रोग्रेसिव फार्मर को मिलने के लिए जो कृषि और बागवानी कर रहा है। तो यहाँ के फार्मर्स नाबार्ड और नौसाप के द्वारा इम्प्लीमेंट किए गए सुविधाओं से बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं। ये बारिश जो लगा रहा है अभी 3 साल जैसा हो गया लगाते हुए मेरा। यहाँ से जो इनकम होता है वही से हम चल रहे हैं, घर भी नया जो इनकम सोर्स है यहाँ से आ रहा है, चल रहा है वही। उसके बाद जो ये नौसाप जो दे रहा है उन्नति के लिए, मेरा उन्नति के लिए दे रहा है, जो हमको पुली उली दे रहा है, जो सपोर्ट कर रहा है, हम उसके लिए नौसाप को थैंक यू बोल रहे हैं मेरी तरफ से। हमारे यहाँ पे ZPC मैडम उर्मिला मानसिकुन जी ने नौसाप के साथ कोलैबोरेट करके क्या कर सकते हैं जिससे हमारे यहाँ के नामसाई डिस्ट्रिक्ट के फार्मर्स के साथ सुविधा होगा, उस ऑब्जेक्टिव से हमें TDF जो कि एक ट्राइबल डेवलपमेंट फंड प्रोजेक्ट जो कि मैंने मेंशन किया था, वो जितने भी बेनिफिशरी थे उसको और बढ़ावा लाने के लिए हमने कोकोआ सेपलिंग और एरिकना सेपलिंग और माल्टा मौसमी एक्स्ट्रा एडिशनल सेपलिंग भी हमने सप्लाई किए थे। उसी के साथ साथ और 2 नया प्रोजेक्ट हमने किए थे, वो थे कि
एक अगरबत्ती, देयर इज इंसेंस स्टिक्स मेकिंग मशीन, एज वेल एज सोप मेकिंग। वियतनाम जो कि एक वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ इंसेंस स्टिक्स है, तो वहाँ से हमने एक छोटा मशीन इंपोर्ट किए हैं। वो मशीन हालांकि छोटा मशीन है, लेकिन पर आवर उसका कैपेसिटी 4,000 to 5,000 स्टिक्स, इंसेंस स्टिक्स बना सकता है। तो अगर आप देखा जाए तो दिन भर में आपको मोर देन 30 to 40,000 स्टिक्स आप बना सकेंगे। और इसके साथ साथ सोप मेकिंग भी हमने किया है सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ इन कन्वर्जेंस विद ARSRLM। सोप मेकिंग में भी लोकल हैंडमेड बाथिंग सोप इन लोगों को ट्रेनिंग दिया गया है, जो कि अलग अलग शेप एंड साइज़ एंड फ्लेवर्स में बना रहे हैं। और जितने भी यहाँ पे प्रोडक्ट्स है, अपना अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप दिए थे, अपना ब्रांडिंग में, अपना कैपेबिलिटी में वो आप मार्केटिंग कर रहे हैं और काफ़ी अभी मार्केट में भी आ चुका है। नामसाई ज़िले में हम लोग नौसाब के साथ काम कर रहे हैं। तो नौसाब के साथ हम लोगों ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं। बेसिकली वो जो रूरल एरिया में है, जो हम लोग का बॉटम लाइन में लोग हैं, उसका लाइवलीहुड किस तरह से हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। पहला हम लोगों ने इनके साथ प्रोग्राम किया था लाइवलीहुड एंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें हम लोगों ने फंडिंग किया और नौसाब ने जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है अरुणाचल स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ जोड़ के महिलाओं को किस तरह से आचार पैक बनाना है, किस तरह से पैकिंग करना है, फसाई लाइसेंस कैसे लेना है, ट्रेड लाइसेंस कैसे लेना है, लीगल मेट्रोलॉजी लाइसेंस कैसे लेना है, पैकेजिंग कैसे करना है, ब्रांडिंग कैसे करना है, इसका उन्होंने ट्रेनिंग दिया। बेकरी में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ केक्स, डोनट्स, कुकीज़, इस तरह का ट्रेनिंग दिखाया ताकि वो लोग का इनकम जनरेशन हो। फिर इनके हम लोग जो पिकल बना रहे हैं उसमें हम लोग का हल्दी का यूज़ होता है, तो हम लोग का LADP में हम लोग ने सपोर्ट किया है कि ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की ओर जा रहे हैं। अभी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मिलने के बाद जो नौसाब के जितने फार्मर्स हैं उनको एक अच्छा दाम मिलेगा। उसके बाद हम लोगों ने अजोलो का प्रमोट किया है ताकि हम लोग का जो पोल्ट्री है, मुर्गियाँ है, उसको लो कॉस्ट फीड किस तरह से मिले, उनको प्रोटीन मिले ताकि उनका ग्रोथ जल्दी हो और फार्मर का इनकम आगे हो। फिर हम लोगों ने बहुत सारा ट्रेनिंग करा जिसमें कि एक इम्पोर्टेंट रोल है कि अगरबत्ती बनाना। इंसेंस स्टिक में क्या है कि हम लोगों ने कन्वर्जेंस में काम किया है। राज्य सरकार अंडर स्टेट ऑन रेवेन्यू SOR के थ्रू उन्होंने वियतनाम से मशीन लाया और हम लोगों ने ट्रेनिंग सपोर्ट दिया। अभी यहाँ के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने एक अपना ब्रांड निकाला है, नाम घर। तो अभी बहुत सारे अगरबत्तियाँ बेच के महिला इनकम कर रही है। कैंडल मेकिंग के ऊपर हम लोगों ने ट्रेनिंग कराया है। फिर हम लोगों ने अभी रिसेंटली साबुन अभी डिफरेंट हमारे महिलाएं पापाया फ्लेवर, आपका एलोवेरा फ्लेवर, मिल्क फ्लेवर, डिफरेंट तरह का साबुन बना के उनको बेच रहे हैं। और फार्म सेक्टर में हम लोगों ने अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहली बार कोकोआ, जो चॉकलेट इंडस्ट्री में बहुत डिमांड है, और चिनामन अभी नामसाई में इंट्रोड्यूस हुआ है। इस बार हम लोग का फर्स्ट टाइम देखा है कि 3 साल प्रोजेक्ट होने के बाद बहुत सारा कोकोआ का फ्रूटिंग शुरू हो गया है और आने वाले दिनों में फार्मर्स का बहुत सारा इनकम होगा। और इसका एक सक्सेसफुल मॉडल ये है कि ये रेप्लिकेट होने जा रही है। राज्य सरकार ने 50 लाख का एडिशनल सेंक्शन किया है नामसाई में कोकोआ को प्रमोट करने के लिए। इसके अलावा हम लोग जो किसान हैं, सीइंग इज़ बिलीविंग, हमारे लोग अगर बाहर जाएंगे किस तरह से साइंटिफिक वे से खेती होता है वो सीख के आएंगे। इसलिए नाबार्ड ने इनको अभी तक 3-4 एक्सपोजर विजिट भी हम लोगों ने सपोर्ट किया है। फिर अभी अरुणाचल प्रदेश में हम लोग ऑर्गेनिक जो हम लोग का नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए एक नया प्रोजेक्ट सेंक्शन किया है जिसका नाम है जीवा। संस्कृत में इसका मीनिंग है जीवन। तो इसमें हम लोग किसानों को सिखाएंगे कि हम लोग किस तरह से नेचुरल फार्मिंग करके एक अच्छा इनकम कर सकते हैं, जिससे हम लोग का जो क्लाइमेट है, हम लोग का नेचर है, इसको भी हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यूरिया फर्टिलाइजर जो केमिकल्स है, हम लोग इसको कम करके भी हम लोग अच्छा आमदनी कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग ऑफ फार्म सेक्टर में जो फार्मर्स है उनको मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के लिए हम लोग परमानेंट मार्केट शेड बना दिया। जो किसान सड़क के किनारे पहले सब्जियां बेचती थी, बारिश से भीग के, हाईवे में लाइफ थ्रेट था, तो अभी उनका परमानेंट मार्केट शेड हो गया है। तो उसमें वो लोग अपना जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, सब्जी हो गया, कोई मछली हो गया, मीट मांस हो गया, तो उसको बेचने का एक प्लेटफॉर्म मिल गया। और जो भी हम लोग का नौसाब का मेंबर्स है, SHGs लोग है, रूरल प्रोडक्ट्स जो भी बना रहा है, इसके लिए हम लोग
रूरल मार्ट का सपोर्ट किया है। तो अभी 3 ब्लॉक में हम लोग का महादेवपुर, नामसाई, अभी तेंगापानी में हम लोग का रूरल मार्ट्स है। तो अभी किसान लोग वहाँ एसएचजीस लोग वहाँ अपना सामान रख के एक बेचने का प्लेटफॉर्म मिल गया। और रिसेंटली नाबार्ड ने अरुणाचल प्रदेश में इनिशिएटिव लिया है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो नौसाब के साथ मिलकर यहाँ पे आपका खाउताई, खमती लाही राइस और खौलम 2 चीज़ को हम लोगों ने जीआई के लिए अप्लाई कर दिया है और खाउताई का हम लोग को जीआई मिल गया है। अभी हम लोग ऑथराइज यूजर्स की ओर है। बहुत जल्द हम लोग का जो भी यहाँ के लोकल प्रोड्यूस है जीआई टैग के साथ आपको मार्केट में मिलेगा, जो कि एक ऑथेंटिक प्रोडक्ट होगा। इसके अलावा अंडर ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC में हम लोग का जितना भी नौसाब का मेंबर्स है उसको हम लोग ट्रेनिंग दे चुके हैं। फर्स्ट फेज़ का ट्रेनिंग हो गया है। अभी सेकंड फेज़ में हम लोग का जो भी रूरल प्रोडक्ट है उस वेबसाइट में अवेलेबल होगा। और ऑल ओवर कंट्री से हम लोग का नामसाई का कोई भी प्रोडक्ट हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा नौसाब को हम लोगों ने एग्जीबिशंस के लिए सपोर्ट किया है, जिसमें अभी आपका कोई यहाँ का लोकल फेस्टिवल्स तो अपना एग्जीबिशंस बैठा के अपना जो भी प्रोड्यूस है उसको बेचने का प्लेटफॉर्म मिलता है। इसके अलावा अगर अलग स्टेट में कहीं प्रोग्राम हो रहा है तो हम लोग नौसाब को भेजते हैं, तो नौसाब को जो मेंबर है इसको एक्सपोजर मिलता है। तो बायर सेलर मीट का एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनता है। तो नौसाब नाबार्ड का नामसाई डिस्ट्रिक्ट में अच्छा कोलेब्रेशन में काम कर रहे हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे जितना भी स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स है, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है, उनका लाइवलीहुड इम्प्रूव हो और हम लोग आगे बढ़े। क्योंकि नाबार्ड का टैगलाइन है गाँव बढ़े तो देश बढ़े। धन्यवाद। मैं ये एग्रीकल्चर मार्केट से में काम कर रहा हूँ और ये बनाया है नौसाब पार्टी लोग बनाया है, लेकिन ये अभी 4 साल जैसा हो गया। लेकिन मैं तो यहाँ दो साल हुआ है मैं बैठा है। हम लोग सिर्फ औरत ही है। ये हम लोग का ग्रुप सेल्फ हेल्प ग्रुप का है सब। तो अभी हम लोग वो चावल जो अपना मर्जी से लाता है। चावल है, कोई तो दाल, बम्बू टेंगा, सब सामान मिलता है। यहाँ लोकेल का है, सब लोकेल का है। खमती चावल, जोहा, ब्लैक राइस, चीला जो भी मिलता है यहाँ में सब लोकेल का है। हम लोग ये बिक्री करके हम लोग का तो सर्विस कुछ भी नहीं है। ये करके हम लोग ये बच्चा लोग पढ़ाई कर रहे हैं। इससे हम लोग वो घर के लिए भी बाहर के वो बच्चा सब पढ़ाई कर रहे, इससे चलाता है।